नमस्कार दोस्तों, आपने एज़ोस्पर्मिया के बारे में माने नील शुक्राणु के बारे में तो सुना ही होगा। नील शुक्राणु मतलब इजैकुलेटेड सैंपल में कोई भी शुक्राणु नहीं दिखाई दे रहा है। अब एज़ोस्पर्मिया कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव, माने कुछ ना कुछ रुकावट है जिस कारण से शुक्राणु बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वीर्य बाहर नहीं निकल पा रहा है। या फिर इट कुड बी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब शुक्राणु आपके अंडकोश में इतनी कम मात्रा में बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं जिस कारण से इजैकुलेटेड सैंपल में शुक्राणु नहीं दिख रहे हैं। नाउ ट्रेडिशनली यह बोला जाता था कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया मतलब कि आपके अंडकोश से शुक्राणु मिल सकते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया मतलब आपके अंडकोश से शुक्राणु नहीं मिलेंगे। दिस वाज व्हाट वाज थॉट ट्रेडिशनली। बट विद रीसेंट एडवांसेस और नई नॉलेज के साथ यह प्रूव हो चुका है कि इवन इन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया शुक्राणु अंदर बहुत बार बन रहे होते हैं, बट इतनी कम मात्रा में होते हैं जिस कारण से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो यस, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया ट्रीटमेंट बहुत आसान है कि या तो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करो या फिर जहां पर शुक्राणु बन रहे हैं माने अंडकोश में से या अंडकोश की नलिकाओं में से सुई से शुक्राणु लेकर ट्रीटमेंट प्लान कर दो। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में बहुत बार डोनर का ऑप्शन दिया जाता है, बट आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विद द एडवांसमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज कॉल्ड माइक्रोटीजी, आजकल नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में भी 50-60% पेशेंट्स में शुक्राणु निकाले जा सकते हैं, शुक्राणु पाए जा सकते हैं। What is this microTZ? बेसिकली आपने शायद कभी बचपन में अभी अनार छीला है। अनार के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। और जब आप अनार छीलते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अनार के कुछ बीज बहुत रेड, बहुत हेल्दी होते हैं और कुछ बीज ब्लैकिश, ब्राउनिश, डिस्कलर्ड आपको दिखते हैं, विच आर नॉट एक्चुअली हेल्दी। सिमिलर इज अ सिनेरियो विद टेस्टिस। आपके या पुरुष अंडकोश की टेस्टिस का भी इसी तरह से मैं व्याख्यान करूंगी, क्योंकि टेस्टिस में भी बहुत बार नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में देयर आर टिश्यूज, देयर आर एरियाज जहां पे हेल्दी स्पर्म बन रहा होता है एंड देयर आर एरियाज जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु नहीं बन रहा होता है। दैट मीन्स फोकल एरियाज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर देयर इन द टेस्टिस, माने अंडकोश में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे शुक्राणु बन रहे हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे शुक्राणु नहीं बन रहे हैं। अगर हम ब्लाइंडली बायोप्सी करते हैं तो इन एरियाज को हम नहीं देख सकते हैं जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। ब्लाइंड बायोप्सी मीन्स कि मैंने यहाँ से शुक्राणु लेने का प्रयास किया, यहाँ से लेने का प्रयास किया, यहाँ से लेने का प्रयास किया, बट आई एम एक्चुअली नॉट नोइंग कि मैं जहाँ पर नीडल पंक्चर कर रही हूँ, जहाँ से हम सैंपल ले रहे हैं, वहाँ से कुछ स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है या नहीं हो रही है। दैट इज वाई माइक्रोटीजी। माइक्रोटीजी इज माइक्रोस्कोपिक टीजी। दूरबीन के जरिए ब्लाइंड बायोप्सी की जगह दूरबीन ली जाती है। दूरबीन के जरिए टेस्टिस को खोलकर देखा जाता है और उसमें जहां जहां पर टेस्टिस के अंदर बहुत बारीक बारीक ट्यूब्यूल्स होती हैं, बहुत बारीक धागे होते हैं जहां पर स्पर्म बन रहे होते हैं। दूरबीन के जरिए इन हेल्दी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है, हेल्दी ट्यूब्यूल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, हेल्दी धागों को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनमें से स्पर्म मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। और एक टारगेटेड बायोप्सी लेकर लैब में भेज दी जाती है जिसमें कि एंड्रोलॉजिस्ट उस बायोप्सीड सैंपल से शुक्राणु निकालने का प्रयास करते हैं। सो यस, विद द एडवेंट ऑफ माइक्रोटीजी, जैसे मैंने बोला, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में भी लगभग 50-60% कपल्स, 50-60% पेशेंट्स कैन हैव देयर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटीजी। बट यस, माइक्रोटीजी कराने से पहले कुछ टेस्टिंग हो सकता है, आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें। इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, हो सकता है आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें कैरियोटाइप कराने के लिए, हो सकता है आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन के लिए। वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन वाई? क्योंकि वाई क्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम है जो कि मेल की आइडेंटिटी या पुरुष का निर्धारित होना तय करता है।
अब वाई क्रोमोसोम में कुछ कुछ ऐसी माइक्रो डिलीशंस पाई गई हैं, माने जीन्स में ऐसे कुछ डिफेक्ट्स पाए गए हैं जिनमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस के डिफेक्ट्स या शुक्राणु बनने के डिफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे एरियाज हैं अगर इनमें डिफेक्ट है तो इवन आफ्टर माइक्रोटीजी शुक्राणु मिलने की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो यस, बिफोर माइक्रोटीजी डेफिनेटली आपके डॉक्टर जो आपको टेस्ट एडवाइस करें इन द फॉर्म ऑफ कैरियोटाइप और वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन, दोज यू हैव टू अंडरगो। उसके बाद एक हम प्रोग्नोस्टिकेट कर पाते हैं कि किसमें शुक्राणु मिलने की संभावना है, किसमें शुक्राणु मिलने की संभावना नहीं है। एंड देन इन केस आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपके डॉक्टर प्रोसीड करते हैं फॉर योर माइक्रोटीजी, यू कैन प्रोसीड फॉर दैट। आप अपने शुक्राणु इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो शुक्राणु हमें टेस्टिस में मिल रहे हैं फॉर योर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड। दैट्स ऑल। सभी को यही बोलना चाहूंगी कि इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम एजोस्पर्मिया और स्पेशली आपको डायग्नोज हुआ है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, तो घबराइए नहीं। देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस, देयर आर ऑप्शंस वेयर यू कैन एक्चुअली गेट योर स्पर्म रिट्रीव्ड। शुक्राणु टेस्टिस में से निकाले जा सकते हैं, उनको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जस्ट संपर्क कीजिए अपने डॉक्टर को, अपने किसी भी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट को, सो दैट आपको सही रास्ता दिखाया जा सके, सही राय दी जा सके। फर्टिलिटी ज्ञान में आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय फॉर नाउ। अगले संडे में फिर से आपके साथ रहूंगी फर्टिलिटी ज्ञान में, देखना नहीं भूलिएगा।